हेलो, कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्काई स्टोरी चैनल पर। एक समय की बात है, एक कारपेंटर था जो बहुत अच्छे अच्छे घर बनाया करता था। वो अपने बॉस का सबसे अच्छा कारीगर था। उस कारपेंटर के जैसा घर पूरे शहर में कोई नहीं बना सकता था। जब भी कोई इंसान उसके हाथ से बना हुआ घर देखता तो वो उसकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाता। यह कारपेंटर 40 साल से अपने बॉस के लिए काम कर रहा था। अब उसकी उम्र 60 साल की हो गई थी। उसने सोचा कि मुझे अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तो वह अपने बॉस के पास पहुंचा और अपने बॉस से कहा कि बॉस, मुझे अब रिटायरमेंट चाहिए। मैं 40 साल आपके साथ मिलकर बहुत अच्छे से काम किया। हमने बहुत अच्छे अच्छे घर बनाए और अब मैं रिटायर होना चाहता हूं। तभी उसके बॉस ने उसे रोका और कहा, मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया है और मैं चाहता हूं कि तुम ही उसे पूरा करो, और यह प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद तुम चाहो तो रिटायरमेंट ले सकते हो। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तो अब वह बेचारा कारपेंटर रिटायर होने के मूड में आया था। लेकिन जब बॉस ने जाते जाते उसे एक और काम सौंप दिया, उसने सोचा कि अब इस काम की वजह से उसे 2 महीने तक अब और काम करना पड़ेगा। तो उसका मन तो था नहीं उस प्रोजेक्ट को हाँ बोलने का, लेकिन बॉस के साथ 40 साल काम किया तो ना बोल भी नहीं सकता था। इसलिए उसने जैसे तैसे हाँ बोल दिया। कुछ दिनों के बाद उस प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ। तो कारपेंटर जैसा पहले काम करता था, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे दिल से, अब उसने वैसा काम नहीं किया। उसने बहुत ही ढीले ढाले तरीके से जैसे तैसे करके उस घर को बना दिया। जिस दिन वो घर पूरा हुआ तो उसका बॉस उसके पास आया। तो उस कारपेंटर ने उस बॉस को उस घर की चाबियां देते हुए जाने की बात कही। तो उसके बॉस ने उस कारपेंटर को रोका और उस घर की चाबियां उसे वापस दे दी और कहा कि तुम मेरे सबसे बेहतरीन कारीगर हो और तुमने मेरे साथ 40 साल काम किया है। अब तुम रिटायर हो रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता था, और वह तोहफा यह घर है जो तुमने अभी अभी बनाया है। उस कारपेंटर ने जैसे ही यह बात सुना, उसके मुंह से यह सब निकला, काश 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 मुझे यह पता होता कि यह घर मेरा ही होने वाला है, तो मैं इस घर को अपनी पूरी जिंदगी का सबसे अच्छा घर बनाता। इस घर को मैं अपनी पूरी शिद्दत और मेहनत से बनाता। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में कभी यह काश शब्द बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं वैसा कर लेता, काश मैं वो जॉब छोड़ देता, काश मैं ये जॉब कर लेता। कभी भी फैसला लो तो सोच समझ कर फैसला लो कि बाद में आपको रिग्रेट फील ना हो। मैं जानता हूं कि कुछ चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, तो ऐसे वक्त में काश बोलने की जगह जो हो गया है उसे भूल जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो। जो हो गया सो हो गया, उसे अब याद मत कर। बीते हुए लम्हों पे अपना वक्त बर्बाद मत कर। आगे बढ़ने वालों को ही मिलती है मंजिल, इसलिए काश के पीछे दौड़ने का इरादा छोड़ दे दिल। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और इस मजेदार कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे यह बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।